हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसकी फर्स्ट लेक्चर शुरू होगा और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएएस प्री से लेके आईएएस के एग्ज़ाम्स से लेके एसएससी, बैंक, पीसीएस सभी एग्ज़ाम्स में इससे स्टैटिक जीके से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारी विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, हम विश्व में जितने भी जनजातियाँ हैं वो पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। सो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जातियाँ और जनजातियाँ। जाति और जनजाति होती क्या है? तो जाति लोगों का वो समूह होता है जिनका संबंध रीति रिवाज, समान भाषा, समान संस्कृति, विरासत तथा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध से होता है। जनजाति क्या होती है? तो जनजाति वो लोगों का समूह होता है जिनमें उनकी अपना एक कल्चर होता है, अपने ही रीति रिवाज होते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, उनके तौर तरीके, उनके जीवन शैली अपनी अलग होती है। वो बाहर लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और वे मतलब मूल निवासी होते हैं उस जगह के, उन्हें ही जनजाति बोला जाता है। मूलाधार कीस्टोन जनजातियाँ वास्तव में पायनियर या प्राथमिक जनजातियाँ होती हैं जिन्हें कहा जाता है मूलाधार या कीस्टोन जनजातियाँ, चूँकि सामुदायिक जीवन ही इनकी जीवन शैली होती है। सामुदायिक जीवन शैली इनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती है? सामुदायिक होती है, समुदाय में रहते हैं। अतएव यही कारण है कि सामुदायिक जीवन क्षमता को निर्धारित करती है। दूसरा होता है खानाबदोश। खानाबदोश जनजाति कैसी होती हैं? ये जनजाति होती हैं जो पशु के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते हैं। तो ऐसी जनजातियों को कहा जाता है खानाबदोश जनजाति और ये लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मूलाधार जनजाति कौन सी होती हैं? मूलाधार जनजातियाँ या जातियाँ वो होती हैं जो प्राथमिक जनजातियाँ होती हैं, जो वहीं के जहाँ हैं वहीं कई सालों से, कई वर्षों से वहीं उनका मूल स्थान है और वो समुदाय में अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि खानाबदोश जनजातियाँ वो जनजातियाँ होती हैं जो पशु चारे और भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते हैं और प्रवास करते हैं, इन्हें ही खानाबदोश कहा जाता है। लेकिन इनका सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में होता है। ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? खानाबदोश जनजातियाँ शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियाँ प्रमुखता से पाई जाती हैं। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं और मौसम बदलते ही पुनः उसी स्थान पर जाकर रहने लगते हैं तो उसे मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है? कि जब लोग मौसम के कारण, यानी सर्दी आ गई है तो कुछ लोग क्या करते हैं, सर्दियों अधिक है, बर्फ पड़ती है तो वो वहाँ उस स्थान को छोड़कर गर्म वाले स्थान पर आ जाते हैं और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वापस से उसी अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। उसी प्रकार से कि लोग जब मौसम के कारण, जब मौसम चेंज होता है तो अपना स्थान एक जगह छोड़कर उस दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं और जब मौसम में वापस से परिवर्तन आता है यानी बदलता है तो वापस से वहीं यहाँ पर आकर रहने लगते हैं। इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठंड के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगती है और जनजातियाँ नीचे घाटियों की ओर आ जाती है। पुनः गर्मी का मौसम आने पर वे पहाड़ों और वहाँ पर रहने लगते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे भारत में जो हैं गद्दी, बकरवाल, भोटिया, ये जातियाँ कैसी हैं? ये ऋतु प्रवास करती हैं। तो गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजातियाँ क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती हैं? विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में वर्षा वनों के निवास करने वाली मुख्यतः एक शिकारी और एक संग्राहक यानी हंटर्स और गैदरर्स जनजाति होती है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। तो पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहती है, वर्षा वनों के में निवास करती है और ये शिकारी होते हैं और संग्राहक होते हैं।
इनका जो निवास होता है ये अपना निवास स्थान पेड़ों पर बनाते हैं, पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं और इन पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों को ही मोंगुलस बोला जाता है, मोंगुलस बोला जाता है। ये जनजाति काले नाटे कद की निग्रेटो जनजाति होती है। ये कैसी होती है? काले और नाटे कद की होती है और इन्हें कहा जाता है निग्रेटो जनजाति। निग्रेटो प्रजाति की होती है, काले नाटे कद की होती है, शिकारी और संग्राहक होती है, कांगो बेसिन में पाई जाती है अफ्रीका के, और ये झोपड़ी में पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर निवास करती हैं। इसे ही पॉपुलस बोला जाता है, मोंगुलस बोला जाता है। अब है एस्किमो जनजाति। ये थी पिग्मी जनजाति, अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले मंगोलाइड प्रजाति है। तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड जो इनका ऊपर वाला हिस्सा है, जो नॉर्दर्न पार्ट होता है जहाँ पर हर समय बर्फ ढकी रहती है, यानी वो पूरा वाइट होता है, तो उस प्रदेश को जहाँ पे हर समय बर्फ रहती है उसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। और टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजातियों को एस्किमो कहा जाता है और ये मंगोलाइड प्रजाति की होती हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है शिकार करना, ये शिकार करती हैं। ये जनजाति हार्पून नामक शस्त्र और कयाव नाव की मदद से मछलियों का शिकार करते हैं। तो सबसे पहले एस्किमो जनजाति किधर पाई जाती है? तो जो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश होते हैं उसमें पाई जाती है। ये मंगोलॉइड प्रजाति की होती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना होता है। इनके औजार को हार्पून कहा जाता है और इनकी नाव को कयाक बोला जाता है। इसके सहारे वो शिकार करते हैं मछलियों का। इसके बाद है इन्यूट जनजाति। इन्यूट क्या है? इन्यूट एस्किमो प्रजाति का एक स्थानीय नाम है, यानी एस्किमो को ही स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग इन्यूट कहते हैं। इनके द्वारा बर्फ के घर को, यही जो अपना घर में बनाते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। तो इनके द्वारा बनाए गए घर को इग्लू कहा जाता है। इनुइट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का जिस पर राज है, और रूस और अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके बाद है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ रहती है? तो मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया और युगांडा वाले क्षेत्र में पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के जो पठारी प्रदेश हैं उनमें ये जनजाति निवास करती है। ये किस प्रकार की जनजाति है? तो ये घुमक्कड़ पशुचारक रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो पशुपालन है। ये अपना व्यवसाय क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। मसाई जनजाति झोपड़ियों में रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉल कहा जाता है। तो मसाई जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? क्रॉल कहा जाता है। इग्लू जनजाति, एस्किमो जनजाति के लोगों के घरों को कहा जाता है इग्लू। इसके बाद है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो मोस्टली जो जनजातियां पाई जाती हैं वो अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। तो ये भी कहाँ है? ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्वाज़ीलैंड, बोत्सवाना और नामीबिया आदि क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट और जंगली वनस्पति संग्रह करना होता है। ये सर्वभक्षी होते हैं, यानी सब चीज़ खा जाते हैं, हर किसी चीज़ का भक्षण करते हैं। ये दीमक भी खा जाते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। तो ये दीमक को भी खा जाते हैं, इसलिए जो दीमक होती है ये बुशमैन का चावल होती है, चावल के समान खाते हैं दीमक को। इसके बाद है जूलू जनजाति। जूलू जनजाति ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। तो जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये साउथ अफ्रीका के यहाँ नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है। यह अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो किस लिए जाने जाते हैं? अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए। जूलू कबीले और अंग्रेजों के मध्य 1879 ईस्वी में इलांड्स वाला युद्ध हुआ था।
लड़ा गया था। तो किनके मध्य लड़ा गया था? जुलू कबीले और अंग्रेज़ों के मध्य 1879 में इसांडवाला युद्ध लड़ा गया था। ये मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक और पशुपालक होते हैं। इसके बाद सेमंग जनजाति। सेमंग जनजाति ये मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। तो सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में सेमांग जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति निग्रेटो प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करता है। इसके बाद है सकाई जनजाति। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप और मलेशिया के वनों में निवास करती है। तो सेमांग और सकाई दोनों ही मलेशिया में निवास करती हैं। इसके बाद सकाई जनजाति आखेट के लिए फूंक लली या ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पापुआन, जो कि पपुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। कैरेबियन जो देश हैं अफ्रीका के नॉर्दर्न अमेरिका के साउदर्न पार्ट में, साउदर्न ईस्ट पार्ट में जो पाया जाते हैं उसे तो यहाँ पर पाई जाती है पपुआन। पपुआन कहाँ पाई जाती है? तो ये पपुआ न्यू गिनी द्वीप में पाई जाती है। प्रशांत महासागर पर निवास करने वाली ये एक जनजाति है। ये जनजाति पशुपालन और कृषि भी करती है। पपुआन खूंखार प्रकार की जनजाति होती है और ये अंधविश्वासी लोग होते हैं। इसके बाद है सामी जनजातियाँ। सामी जनजातियाँ इन्हें ही लेप्स जनजातियाँ कहा जाता है। तो सामी जनजातियाँ या लेप्स प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। ये जो स्कैंडिनेवियन देश और रूस के जो कोला प्रायद्वीप है उसमें पाई जाती है। इस क्षेत्र को स्कैंडिनेविया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है और वहाँ पर निवेश जो वहाँ के जनजाति है वो कौन सी है? तो लेप्स जनजाति है, लेप्सा जनजाति है। इसके बाद है बद्दू, बियोडियन जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? तो बद्दू जनजाति अरब के मरुस्थल में पाई जाती है। मुख्यतः ये सऊदी अरब के क्षेत्र में और उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है। तो बद्दू कहाँ पाई जाती है? ये अरब मरुस्थल के जो अरेबियन पेनिसुला है वहाँ पर पाई जाती है और मुख्य रूप से जो देखें तो वो पाई जाती है सऊदी अरब के उत्तरी भाग में। ये कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति हैं। इनका संबंध भी किससे है? निग्रेटो प्रजाति से है। निग्रेटो प्रजाति से है। इसके बाद है बोरा जनजाति। तो बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये अमेज़न बेसिन में ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। यानी साउथ अमेरिका के ये इस वाले बेसिन में ये निवास करती है। तो अमेज़न बेसिन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया के सीमांत प्रदेशों में ये जनजाति निवास करती है। इसे क्या बोला जाता है? बोरा जनजाति। ये जनजाति कैसी होती है? तो आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करते हैं। ये लड़ाकू होते हैं और निर्दयी स्वभाव के होते हैं। इसके बाद है किर्गिज जनजाति। तो ये नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जनजाति कहाँ होगी। तो ये किर्गिस्तान में पाई जाती है। मिडिल एशिया के किर्गिस्तान में पाई जाती है। पामीर के पठार और तियान शान पर्वतमाला के क्षेत्र में भी निवास करती है। इसके बाद ये किर्गिज जनजाति है उसमें वो ऋतु प्रवास करती है और पशुचारक और चलवासी होते हैं। तो किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? किर्गिस्तान में पाई जाती है। किर्गिस्तान में पामीर के पठार और तियान शान पर्वतमाला के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है और ये जनजाति ऋतु प्रवास और पशुपालक होती है, पशुचारक होती है। ये लोग अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही युर्त कहा जाता है। तो जो ये जिस तंबू का प्रयोग, ये गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोला जाता है? युर्त बोला जाता है। इसके बाद है यूपिक जनजाति। यूपिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूपिक जनजाति रूस और पश्चिमी अलास्का क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो रूस है और फिर इसका अलास्का है, यहीं पर बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जलसंधि है। तो पश्चिमी अलास्का वाले क्षेत्र में, इधर वाले में, और रूस का जो रूस में ये जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति स्लेज किसे बोलते हैं? तो कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को स्लेज बोला जाता है। ये जनजाति स्लेज का प्रयोग करती है और
इसके बाद है युकागीर जनजाति। युकागीर जनजाति उत्तर पूर्व साइबेरिया के वर्खोयांश और स्टेनवाय पर्वत के मध्य में पाई जाने वाली मंगोलाइट जनजाति है। तो रूस का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे साइबेरिया का वो है क्षेत्र है, और साइबेरिया के वर्खोयांश में ये जनजाति पाई जाती है। इसका नाम है युकागीर। इसके बाद है माया जनजाति। माया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करती है। तो जो ऊपर का जो हमारा ये हमारा नॉर्थ अमेरिका होता है, नॉर्दर्न अमेरिका होता है, इसके जो नीचे वाला मैक्सिको और फिर होंडुरास और ग्वाटेमाला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर माया जनजाति निवास करती है। इसके बाद है माओरी जनजाति। माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये मुख्यतः न्यूजीलैंड के पोलिनेशियन आदिवासी होते हैं। तो माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और ये कैसी जनजाति होती है? पोलिनेशियन आदिवासी होते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और वन संसाधन का है। विश्व की अन्य जनजातियां कौन सी हैं? फुलानी जनजाति का निवास स्थान पश्चिमी अफ्रीका, बंदू जनजाति का निवास पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका, नूबा जनजाति का निवास सुडान में है, बेद्दा जनजाति का निवास कहाँ है? श्रीलंका और बर्बर श्रीलंका में है। बर्बर जनजाति का है मोरक्को में और उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अफ्रीका में है। फिर एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? भारत की प्रमुख जनजाति कौन सी है? उराम, गोंड, कोल, संथाल, भील। तथा दक्षिण भारत में कौन सी पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। जिप्सी कौन से होते हैं? तो जिप्सी लोग मूल स्थान भारत है। तो जिप्सी जो जनजाति है उनका मूल स्थान क्या है? भारत है। और जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति जो निम्न जाति है उससे मानी जाती है। जिप्सी जनजाति की उत्पत्ति डोम जाति से मानी जाती है। पृथ्वी के तल पर प्रथम भक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव 150 मिलियन या फिर 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मानव का जो जन्म है कहाँ हुआ? सबसे पहले मानव का जो आया है सबसे पहले कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसीलिए मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। वर्तमान में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बड़ी प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति के बाल सीधे होते हैं और घुंघराले होते हैं। आंखों का रंग गहरा और नीला से भूरा तक तथा कपाल सूचकांक 80 से अधिक पाया जाता है। हाबेल और इलियट स्मिथ ने इन तीनों वर्गों में विभाजित किया है। हापेल तथा इलियट स्मिथ ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। क्या क्या कहा है? नॉर्डिक। तो 3 प्रजाति में कौन कौन से डिवाइड किया है? नॉर्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। मंगोलाइट प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य और पूर्वी एशिया में पाया जाता है। तो मंगोलाइट प्रजाति जो है वो मध्य और पूर्वी एशिया में पाई जाती है। और ये किस प्रकार की होती है? पीले और भूरे रंग की होती हैं और ये लघु कपालिक होती हैं। निग्रोइड प्रजाति के लोग काले, भूरे और कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान अफ्रीका होता है। तो निग्रोइड प्रजाति का मूल स्थान क्या है? अफ्रीका है। मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। तो मानव प्रजातियों में जो सबसे नवीनतम प्रजाति कौन सी मानी जाती है? तो क्रो-मैग्नन मैन या मानव कहा जाता है। इनका अस्तित्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस से ठीक पहले तक था। 1968 ईस्वी में फ्रांस की डोर्डोन क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेष की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ प्राप्ति हुई थी? सबसे पहले डोर्डोन क्षेत्र में हुई थी। आज से 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक इनका अस्तित्व माना जाता है। तो आइए देखते हैं एक नज़र में सभी जनजातियां और उनसे संबंधित क्षेत्र कहाँ पर पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो
अलास्का या इन्यूट जनजाति, ये कहाँ, एस्किमो या इन्यूट जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। इसके बाद मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती। जूलो जनजाति का निवास स्थान दक्षिण अफ्रीका है। सेमांग जनजाति मलेशिया में। सकाई जनजाति मले प्रायद्वीप में। पपुआन जो जनजाति है पपुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। बोरा जनजाति अमेजन बेसिन, ब्राज़ील और पेरू, कोलंबिया में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है और मुख्य रूप से किर्गिस्तान में पाई जाती है, कजाकिस्तान में पाई जाती है। फिर युगाकिर जो जनजाति है वो उत्तर पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। इसके बाद माया जनजाति मध्य अमेरिका में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में। फूलानी पश्चिम अफ्रीका। बंतू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, बेद्दा जनजाति श्रीलंका में। और एनो जनजाति जापान में। बर्बर जनजाति मोरक्को में। नुब्रा जनजाति सूडान में और बोरो जनजाति ब्राज़ील में पाई जाती है। तो हमारी जनजाति से जितने भी क्वेश्चन जितनी भी जनजातियाँ थी हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सर थैंक यू फॉर द वीडियो।